राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो, जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो, मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। भाग्य सिर्फ एक बहाना है, ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाक खाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बनता। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। शराब की फैक्ट्री भी है तो भी राजा बनोगे। तो राजा बनने के लिए जरूरत किसकी है? समझ की। यहां पे तिलक लाइब्रेरी है जस्ट बगल में, मैं आज देख रहा था उनकी मूर्ति लगी है, गंदी सी, सब कूड़ा करकट फैला हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नहीं है। राजा बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है समझ, नॉलेज नहीं। समझ डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका है एजुकेशन। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने बात, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं। माफ तो किसी को करने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। बड़े बड़े मकान है, कभी किसी बाज को यहाँ रहते हुए देखा? कबूतर रहते हैं, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। कंचन मतलब सोना। लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। मैं आश्रम में था, मेरा एक नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड। वहां एक बाबा जी हो, प्रेम में उन्होंने घी पे घी डालते चले, अरे खा लो। हमारे साथ एक साहब अमेरिका से आए हुए थे, वो भी वॉक करने निकले, बोले हम भी चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो? कहते हम भी चलेंगे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे बैग में यहाँ बहुत पेन हो रहा है। 1 किलोमीटर। तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया। यू आर डाइंग फॉर लग्जरी। नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। मोटिवेशन ढूंढ रहे हो?
फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब छान मार लिया। सक्सेस कैसे हो, बड़े आदमी कैसे बने, पुरानी बातों को कैसे भूले, उसने मुझे धोखा दिया क्या करे, उसको कैसे अपने वश में करे। नहीं मिलेगी भाई मोटिवेशन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आदी हो चुके हो इस घर के चार दीवारी में बैठ के बस ऊंची ऊंची बातें सोचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए बस इस चार दीवारी के अंदर बैठ के सोच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया में नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम बस अपने मन में जो सोच लिया उसी पे लगे पड़े हो। तुम्हें अगर सच में मोटिवेशन चाहिए ना, तो इस पहले अंधेरे कमरे में से बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी, तुम्हें धोखा भी खाना होगा, ठोकरें भी खानी होंगी, और तो और अकेलापन भी महसूस करना होगा। तब जाके तुम्हें इतना सा मोटिवेशन मिलेगा और तब तुम लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे को कोई बताने वाला भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो नहीं देख पाओगे और ना ही अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा पाओगे, उस दिन तुम लाइफ में इतना कुछ कर जाओगे, उस दिन ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। फालतू की रील देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे काम तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट बात बोल के जाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके दोस्त आपकी पहचान होते हैं। ललित जैसा दोस्त मरवा दिए। कितना सैलरी पाती हो? अरे जाहिल, हमारे साथ में आओ मिर्जापुर में, हम सैलरी बढ़वा देंगे। तुम सीएम हाउस में उसकी स्टेनो के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ललित जैसे दोस्त जिसके पास होंगे ना, उसको नर्क में जाना ही जाना है। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। कैप्टन अम्बेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली और उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है, बुक किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए नहीं, रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। कुछ करो ना करो, 2 चीज जरूर अपने जीवन में अपना लो, 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। ध्यान और एक योग। 5 बजे उठे, अपना तैयार हुए, तैयार होने के बाद 6 बजे 6 से 10 कुछ मत खाओ। जितना पेट खाली रहेगा, कहीं भागेगा ही नहीं। ये पेट खाली पेट कहीं भागता है, भरा हुआ पेट भागता है। भरा हुआ पेट कहता है मोबाइल खोलो जरा, डांस देखा जाए एक बार कैसा चल रहा है। खाली पेट कहीं नहीं भागता। इसीलिए व्रत का सिद्धांत रखा गया, फास्टिंग का सिद्धांत रखा गया, जो हमारे देश के मनीषियों ने कहा कि पेट खाली रखो और मन को पकड़ लो। अब कहां भागोगे? अब खाली पेट जब भूख लगी है तभी कहीं जाइए नहीं करें। तो कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेंगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। तैयारी ऐसे करो कि जब रिजल्ट आए तो लोग कहें ये तो साला होना ही था, मेहनत ही इतनी करी थी बंदे ने। जो बच्चे एवरेज हैं, प्लीज बाबू आप समझना इस चीज को। हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हम आपको दूर तक देख के बता रहे हैं। अब अगर ऐसा है
तो वो दोनों के पास चांस है। एक वक्त के बाद आप दोनों बराबर लेवल पे आ जाओगे। ये बात है कि यूपीएससी वाले को हमेशा एज मिलेगा, लेकिन जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, जिस लेवल पे, आप वहां भी आ जाएंगे और बहुत इजीली आना ही आना है। आप पीसीएस से जाएंगे तो आपको आईएएस का दर्जा मिलेगा, आप डीएसपी बनेंगे, आप पक्का आप डीआईजी तक जाके रिटायर होंगे। पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक है तो एडीजी जाएंगे। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट ठीक है। हाँ सर 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 ये आपको कुछ बोला, इनकाउंटर कर दे। हाँ मार दे। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। पढ़ना मतलब तपस्या। आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। दुनिया का जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, 14 तारीख को उनका बर्थडे है। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है, एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फॉर्मूला उन्होंने सबको दिया, कहा जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा लो। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे आपको। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का, इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, समझे। और दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है, उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। फिर दुनिया का कौन इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है? कोई है? हम, आप या कोई भी इस पूरे पृथ्वी पे? फिर चलो सुधारते हैं, कुछ होगा तो उसे बता दो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो दूसरों की बुराई करने वालों से अपने आप बच के रहना है। समझ में आएगी नहीं आगे? कविता पढ़िए सर। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता। जिस देश में घोड़ा इतना दमदार है, इंसान है यही रहा है, यहां नहीं थी जगह न कोई, जहां नहीं किसी अरमस्तक पर कहानी। यही दोहराई। अच्छा 5-6 में तो पढ़े होंगे ना। और सोचिए कि जिस देश का घोड़ा इतना दमदार है, घोड़ा, जिस देश के घोड़े में इतना जज्बा है, हम उस जज्बे को तोड़ देंगे, हम डर जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।